अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुदरकी से। और परसों मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जिरियान के अक़साम के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ दवाइयाँ नहीं बताई थी। आज मैं आपको उन अक़साम के हिसाब से या उन किस्म के हिसाब से मैं आपको दवाइयाँ बताऊँगा यहाँ पर। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आप लोगों को इस चीज़ की मालूमात घर बैठे मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं जिरियान मनी के ऊपर। जो मैंने बताया था कि जो लोग जो है जिनके मनी के अज़ा जो होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो ज़्यादा जज्ब करते हैं, मनी ज़्यादा जिनके अंदर बनती है, या जो लोग मौलिदात मनी, जो मनी बनाने वाली चीज़ें होती हैं, अज्जा होते हैं, दवाइयाँ होती हैं या खाने होते हैं, ग़िज़ाएँ होती हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो लोग सबसे पहले तो इसको तर्क करें। जो मौलिदात मनी, जो मनी बनाने वाली ग़िज़ाएँ हैं या दवाइयाँ हैं, वो खाना बंद करें। और उसके अलावा अगर जिस्म से ज़्यादा ताकतवर हैं तो अपने खाने को भी वो कम करें। और इसके अलावा इनका जो इलाज होता है वो ये होता है कि आप इंटरकोर्स यानी कि हम मिस्री करें, तो जिससे कि मनी जब आपकी निकल जाएगी तो दूसरी जगह आने वाली मनी जो है बढ़ने के लिए उसमें जगह होगी। तो इनका इलाज बगैर दवाइयों के भी हो सकता है। दूसरा सबब मैंने बताया था कि जिरियान में जब मनी में जब गर्मी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से भी जिरियान की शिकायत बन जाती है। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि मैंने पहचान तो आपको कल बता ही दी थी उसकी, कि ऐसे लोगों को जो है जब मनी खारिज होती है तो वो तकलीफ़ के साथ होती है, या उसके अलावा उनको जो है पेशाब में भी अक्सर लोगों को जलन होती है। तो मैंने उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप शरबत बजूरी या शरबत नीलुफर, शरबत नाम या शरबत बनफशा इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। या उसके अलावा अगर आप सूफ बना चाहें तो आप इसमें इसमें आप नीलोफर, गुले नीलोफर, तुख्म काहू, तुख्म खुरफा, कशनीस और जनाब उसका संग राहत वगैरह, ये चीज़ का इनका पाउडर बना के आधा आधा चम्मच अगर आप इसको पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें तो ये मनी की गर्मी को जो है वो कम कर देता है और जिरियान की परेशानी को रोक देता है। दूसरा मसला मैंने बताया था आपको जिरियान मज़ी की कोई दिक्कत नहीं होती, ये कुदरती चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम कुश्तों का मरकब यूज़ करेंगे। कुश्तों का मरकब में आपको लेना है कुश्ता बेज़मुर्ग करीब 120 ग्राम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कम भी कर सकते हैं। कुश्ता अगर आपने बेज़मुर्ग 120 ग्राम लिया है तो आप कुश्ता सदफ़ ले लें 60 ग्राम, कुश्ता कलील ले लें 30 ग्राम और कुश्ता फौलाद ले लें आप 15 ग्राम। इस हिसाब से आप अपने कैलकुलेशन करके इसे कम कर सकते हैं। इसको 1 घंटे आप खरल करें खूब अच्छी तरीके से, ताकि ये सारे कुश्ते जो है आपस में मिल जाएं। तो मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से जो है आप 1 से 2 रत्ती इसे मक्खन या मलाई में रख के दे सकते हैं। एक सबब आ जाता है इसका कि जिन लोगों को ठंडक की वजह से अंदर के अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं तो वो मनी को नहीं रोक पाते, बगैर किसी जो है इंतशार के या ख्याल आने के बावजूद, जैसे बगैर मज़े की जो बूंद निकल जाती है, चिपचिपा पानी से निकल जाता है। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि हम ऐसे वक्त में लेंगे शिलाजीत ले लें। और उसमें मान लीजिए अगर हमने 10 ग्राम उसमें शिलाजीत ले ली है तो हम 20 ग्राम गाय का घी लेंगे और उसको शिलाजीत को उसमें घी में हम खरल करेंगे करीब आधा घंटा। खूब अच्छे तरीके से हाथ से इसे खरल कर लें और उसके बाद सिर्फ एक चने की बराबर, यानी कि जो छोटा वाला चना होता है उसकी बराबर, खिला हुआ चना नहीं, जो काला वाला चना आता है सूखा दुकानों पर, वो देख लें, उसके बराबर हम एक वक्त में इसको दूध के साथ ले लें। तो ये ठंडक की वजह से जो जिरियान हमें लाक हो जाता है ये उसके लिए बेहतरीन काम करता है। अच्छा, अब एक चीज़ बचती है, पेशाब में जो दिक्कत जो बताते हैं कि वो आती है, अगर वो एक आध बूंद के करीब आ जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा आ जाती है तो उसमें कमज़ोरी लाक हो जाती है। उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ बहुत अच्छा, आप कहीं उसको नोट कर लें। उसके लिए आपको लेनी होती है सालब मिश्री और सफ़ेद मूसली, सालब मिश्री, और उसके अलावा ब्रंज सांठी के चावल आते हैं, वो पंसार के पास आपको मिल जाएंगे। और आपको लेना होगा सिंघाड़ा। ये चारों चीज़ें हम वज़न ले लें, यानी कि 5-5 तोला ले लें। इनको बारीक कर लें खूब अच्छी तरीके से, पाउडर बना लें इसका ग्राइंडर में करने के बाद। और उसमें आप 1 तोला मिलाएंगे फिर कुश्ता कलई मिलाने के बाद खूब अच्छी तरीके से इनको, कुश्ते को और दवाइयों के सुफूफ को आपस में मिला लें, पाउडर बना लें। और ये इसके हम वज़न, यानी कि जितना इन दवाइयों का वज़न होगा उतनी ही हम इसमें खांड या मिश्री मिला लें। इसका 1 तोला सुबह, यानी कि 12 ग्राम सुबह और 12 ग्राम शाम को हम इसको दूध के साथ
इस्तेमाल करेंगे। ऐसा दूध जिसमें बरगद की कोपले अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है, और ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली इस दूध से भी ले सकते हैं। अगर बरगद की कोपले मिल जाए तो 7 कोपले आप उस दूध में जोश दें और उससे उसको जो है वो पाउडर को ले लिया करें। इसके अलावा मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि गुर्दों का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से जो है अगर इंटरकोर्स के बाद हम पेशाब करने जाते हैं तो वहाँ पर सफ़ेद रतूबसी निकलती है, जिसमें मज़ा तो नहीं होता लेकिन वो एक धात की सी शक्ल में निकलती है। मैं इसकी चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपको गुर्दों को ताकतवर बनाने के लिए दवाइयाँ यूज़ करनी होती हैं। इसमें आप माजुन फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या माजुन कमूनी इस्तेमाल कर सकते हैं, माजुन लबूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गुर्दों में ताकत आ जाएगी इससे, और वो चर्बी जो पिघल के निकलती है मनी की शक्ल में वो भी रुक जाएगी। इसके अलावा मैं आपको आज एक बहुत ख़ास नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत ख़ास नुस्खा, जो कि शायद आपको आसानी से कहीं ना मिले। ये बहुत रास का नुस्खा है एक तरह का, लेकिन खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। ये मैं आपको बताता हूँ, ये रकीक आज़म कहलाता है जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ। ये आप जो है वो जिरियाने मनी के अलावा मजी और वदी ये दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होता है, ये खीर का नुस्खा है। इसके लिए आप ले लें साला पंजा, बड़ा वाला साला पंजा। याद रखिए कि साला पंजा जो है वो अक्सर बना हुआ आता है। हम जो बिल्कुल वाइट वाला होता है वो ना लें, मोटा सा होता है वो अच्छा नहीं होता। जो काला होता है जो देखने में अच्छा नहीं होता, दरअसल वही असली साला पंजा होता है। आप वो ले लें साला पंजे के नाम से, पंसारी के पास आपको मिल जाएगा। साला पंजा ले लें आप 5 तोला यानी कि 60 ग्राम। 60 ग्राम आप लेंगे इसमें सफ़ेद मूसली, सॉरी आप लेंगे 120 ग्राम इसमें सफ़ेद मूसली, और इसमें 60 ग्राम आप लेंगे तुख्म रिहाँ जो कि तुलसी के बीज भी कहलाते हैं। बहुत बहुत छोटे छोटे बूंदे होते हैं काले से रंग के, जैसे अगर आप पानी में डाल दें तो वो फूल के चिकने चिकने से हो जाते हैं, ये उसकी पहचान होती है। तो आपने ले लिया साला पंजा 60 ग्राम, 60 ग्राम आपने तुख्म रिहा लिया, और 120 ग्राम आपने लिया इसमें सफ़ेद मूसली। सालम इसमें तुख्म रिहा के अलावा आप इन दोनों चीज़ों को बारीक कर लें खूब अच्छी तरीके से, और इसमें ये जो तुख्म रिहा है ये फिर पाउडर बनाने के बाद उसको साबुत ही तुख्म रिहा उसमें ऐसी मिला दें। यानी कि ध्यान रखें साला पंजा और ये जो है आपकी सफ़ेद मूसली, इसको तो आपको पाउडर बना लेना है, और तुख्म रिहा इसमें साबुत ही इसमें ऐसे ही मिला लेना। जब ये बन जाए तो आप इसमें से सिर्फ 6 ग्राम निकाल लें, और आधा किलो दूध में आप इसको, गाय के दूध में आप इसको पकाएं बहुत हल्की आंच पर। जब भी बिल्कुल फीरीनी की तरह बन जाए, यानी कि खीर की तरह बन जाए, तो आप इसको उतार लें, किसी चीज़ से मीठा करें। और इसमें आपको एक रत्ती डालना होता है कुश्ता सहदाता। कुश्ता सहदाता आपको मार्केट वगैरह में मिल जाएगा, आराम से देख लें किसी कंपनी का अगर अच्छा आता हो तो। कुश्ता सहदाता आप जो है वो इसमें सिर्फ एक रत्ती इसी खीर में मिलाएं और उसको खा लें। ये रकीक आज़म नुस्खा है जो मैंने आज आपको बताया। ये मनी, जिरियान मज़ी और जिरियान वदी ये दोनों में काम करेगा। उसके अलावा भी मैंने आपको जिरियान मज़ी और जिरियान वदी के नुस्खे यहाँ पर बता दिए हैं। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ये जिरियान का भी आपको पीरियड, आप उसका चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।